अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी अपने दिलों के अंदर पैदा न कर ले। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी हैं जिनके सदक़े में पूरी कायनात बनाई गई। पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनाई है। मशहूर जुमला है, ये हदीस नहीं है, लौला का मा खलक़तुल अफ़लाक, ये मशहूर जुमला है, ये हदीस नहीं है कि अगर आप न होते तो ये कायनात बनाया नहीं जाता, ये कायनात सजाया नहीं जाता। तो आप हसीनों में सबसे ज्यादा हसीन, बहादुरों में सबसे ज्यादा बहादुर, कामिलों में सबसे ज्यादा अकमल, सखियों में सबसे ज्यादा सखी, यानी अलगर्ज इंसान के अंदर जितनी खूबियां होनी चाहिए उन तमाम खूबियों का मजमुआ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए अक्ल का तकाजा भी यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि इन काना आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप दादा, व अबनाउकुम और तुम्हारी आलो औलाद, व इखवानुकुम और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम और तुम्हारे कुंबे घराने के लोग, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और वो माल जिनको तुमने गिन गिन कर रखा है, जमा करके रखा है, और व मसाकिन तरज़ौनहा हब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली व तिजारतिन तख़शौना कसादहा, और वो कारोबार जिसकी कुसादमंदी से तुम डरते हो, जिसके मंदा होने का खदशा लगा रहता है, और वो मकान जिसके बनाने पर तुम खुश होते हो, जिसमें रिहाइश इख्तियार करने पर तुम मगन रहते हो। अगर ये सारी चीजें तुमको ज्यादा महबूब हो जाएं और अल्लाह से मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर ना हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर ना हो, यानी इन तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके दिलों के अंदर ना हो, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, इंतजार करो अल्लाह तुम पर अजाब भेज दे। तो इस आयत से पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐने ईमान है। अगर आपके दिलों के अंदर मोहब्बत नहीं है, एक तरफ आपके वालिदैन है, एक तरफ आपकी आलो औलाद है, एक तरफ आपका कारोबार है, एक तरफ आपकी तिजारत है, एक तरफ आपकी ज़राअत है, एक तरफ आपके मकानात हैं, और ये एक तरफ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अगर आपकी तरजीह कारोबार को हुई, अगर आपने तरजीह दिया खेती बाड़ी को, अगर आपने तरजीह दिया अपनी आलो औलाद को, अगर आपने तरजीह दिया अपने आबा व अजदाद को, अगर आपने तरजीह दिया अपने खानदान के लोगों को, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को ठुकरा दिया, तो खुदा की कसम आप सच्चे मोमिन नहीं है। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, इंतजार करो इस बात का, अल्लाह तुम पर अजाब भेज देगा। यही वजह है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और मोहब्बत का अमली मुजाहिरा करके दुनिया को दिखला दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे की जाती है। मुश्ते अज़ खरवारे के तौर पर दो तीन छोटा छोटा वाक़या मैं सहाबा किराम का सुनाता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अशफाक साहब बहराइची बड़े शायर हैं, कह रहे थे, उनके हवाले से उन्होंने अशार कहे अल्हम्दुलिल्लाह। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत थी, गार के हवाले से उन्होंने शेर कहा है, आप हजरात ने सुना। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ले आए हैं, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में हैं, जालिमों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर बेतहाशा जुल्म किया, इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो गए। उठा पुठा कर घर ले जाया गया। घर ले जाने के बाद जैसे ही होश आया और घर के लोगों ने कहा कि अबू बकर पानी पी ले,
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं नहीं, मैं उस वक्त तक पानी नहीं पी सकता जब तक कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्शन न कर लूं, जियारत न कर लूं, तब तक मैं पानी नहीं पी सकता। आपको उठाकर दार अरकम ले जाया गया। वहां जब आपकी जियारत हुई, अपनी आंखों से देख लिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तब जाकर के अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पानी का घोंट अपने मुंह में डाला, पानी का कतरा अपने मुंह में डाला। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, कुर्बान जाइए हजरत फारूक आजम पर, खलीफा दोम है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकान है, परनाले का पानी गिर रहा है, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे हैं, पानी का कुछ छींटा पड़ा है, कपड़ा खराब हुआ है, और आपने कहा कि यहां से परनाला हट जाना चाहिए, अमीर की इताअत वाजिब है। हजरत अब्बास ने उस परनाले को हटा लिया, लेकिन जब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा करके लौट के जा रहे थे, तो सिर्फ हजरत अब्बास ने इतना कह दिया कि ए उमर, ए अमीरुल मोमिनीन, ये परनाला जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से लगाया गया था। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, सर पीटने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया, और कहा उनसे कि मैं यहां पर बैठता हूं, तू मेरे कांधे पर सवार हो जा, और सवार होने के बाद उस परनाले को उसी तरह लगा दे जिस तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगवाया था। चुनांचे मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए, कांधे पर सवार किया है अब्बास को, और उठा करके परनाला दुरुस्त करवा दिया और उसी तरह लगवाया जिस तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगवाया था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उमरा के लिए जा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम साथ में हैं। लोगों ने रोक दिया कि आप इस साल उमरा नहीं कर सकते हैं, आपको वापस जाना होगा। मुज़ाकरात करने के लिए, डायलॉग करने के लिए, बातचीत करने के लिए हजरत उस्मान को भेजा गया कि जाओ मक्का, और मक्का जाकर के वहां के सरदारों से, जिम्मेदारों से बात करो कि हम सिर्फ उम्रा करने के इरादे से आए हैं, हमारा और कोई मकसद नहीं, हमको उम्रा करने दिया जाए। हजरत उस्मान के वहां रिश्तेदार थे, वो भी तो एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक रखते थे। मक्का वालों ने कहा कि उस्मान, तुम हमारे मेहमान हो, तुम हमारी अमान में हो, इस साल तो मुसलमानों को उम्रा करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन तुम अगर चाहो तो उम्रा कर लो, इसलिए कि तुम हमारे पास आए हुए हो, हमारे अमान में हो, हम तुम्हारे खानदान के लोग हैं, देहात के लोग हैं, तुम उम्रा कर लो। कुर्बान जाइए हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु पर। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं नहीं, ये उम्रा 1 साल के लिए मुलतवी हो जाए, 2 साल के लिए मुलतवी हो जाए, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर उम्रा नहीं कर सकता। वापस चले गए, लेकिन उम्रा नहीं किया। यह है मोहब्बत का मुजाहिरा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु है, एक मर्तबा महसूस किया कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी हुई है और परेशानी की हालत में है, कुछ पूछा नहीं और कुछ दरियाफ्त नहीं किया, बल्कि चुपचाप वहां से उठे और चल दिए। और जाने के बाद एक यहूदी के बाग में उन्होंने मजदूरी की, उसके बागात को पटाया, पानी पटवाया, और पानी पटाने के बाद वहां से मजदूरी में कुछ खजूर आया हाथ में, वो खजूर लेकर फौरन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और आपके खिदमत में पेश किया, या रसूल अल्लाह, मैं मेहनत मजदूरी करके ये खजूर लेकर के आया हूं, इसको तनावुल फरमाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया। ये मुश्तिअज़ खरवारे के तौर पर मैंने खुलफाए अरबा के ये वाक़यात मुख्तसरन आप हजरात के रूबरू बयान किए हैं, ये बतलाने के लिए कि सहाबा किराम ने अमली तौर पर मुजाहिरा करके बतला दिया कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में सबसे ज्यादा है, और इस मोहब्बत पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, इस मोहब्बत का हम सौदा नहीं कर सकते किसी से। ये सहाबा किराम ने दिखला दिया। हजरत ज़ैद इब्न दसना रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जालिमों ने पकड़ लिया है,
और उनको सूली देने की तैयारी चल रही है। अबू सुफियान ईमान नहीं लाया था। अबू सुफियान सामने आता है और कहता है कि ऐ ज़ैद, अगर तुम ये बतला दो, एक सवाल का जवाब दो कि तुमको यहां से हटा दिया जाता और तुम्हारी जगह नौजुबिल्लाह मोहम्मद को डाला जाता, तुम अपने घर में मगन रहते, खुश खुर्रम रहते, तो तुम्हारा क्या जवाब है, कैसा लगता? ज़ैद इब्ने दसना कहते हैं कि खुदा की कसम, मैं ये भी गवारा नहीं कर सकता, ये भी गवारा नहीं कर सकता कि मैं अपने घर में मगन रहूं, अपने बाल बच्चों के साथ रहूं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कोई कांटा चुभ जाए, ये भी मैं गवारा नहीं कर सकता। सूली पर चढ़ना गवारा कर दिया, लेकिन ये कहना तक गवारा नहीं किया कि नबी को कोई कांटा चुभ जाए। यह है हुब्बे रसूल। आज हुब्बे रसूल का बहुत मुजाहिरा होता है, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं, पीछे चले जाते हैं।